हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना, सपोर्ट करना तो प्लीज़ कीजिए गाइस, ठीक है, मीन्स अ लॉट। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो डेक्स में इस वीडियो में यूज़ करी उसके भी लिंक्स होंगे। तो अगर आपको वहाँ पे अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आज की जो पिछले कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर महीने में क्या है गाइडेंस भगवान की तरफ से, क्या है डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए दिसंबर के महीने के लिए। ये होने वाली है हमारी रीडिंग आज की, ठीक है। तो दिसंबर के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऑल दैट, ओके। सो तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं सो हमारे पास 3 ग्रुप्स है। ये है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए, शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सब एक फैमिली फ़ोटो जैसे फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, ठीक है। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 हमें मिला है गणेश भगवान। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 हमारे पास है विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा, ठीक है। तो ये है 1 2 3। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें और जिस फ़ोटो से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं उसमें होगा आपके लिए मैसेज। आई होप ये मैसेज आपको कोई गाइडेंस दे, कोई इंस्पिरेशन दे, कोई पॉजिटिविटी लेके आए अपनी लाइफ में, कोई क्लैरिटी दे, ठीक है। तो आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, अपने मन को रिलैक्स करें, कुछ भी मत सोचिए और इंट्यूटिवली जिस फोटो से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें उसको चुनें, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फ़ोटो चुना है, ये है तो आपके लिए क्या रीडिंग में आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये पीकॉक अट्रैक्ट किया। तो आई फील विद दिस पीकॉक फेदर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने वाले हो दिसंबर के महीने में। एक नई शुरुआत सी हो रही है फैमिली के साथ बहुत टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। मे बी पास्ट मंथ में आपने बहुत टाइम नहीं स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ, लेकिन एक रीयूनियन, एक गेट टुगेदर का एक स्कोप मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप फाइनली अपने लव्ड वन से मिल रहे हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे या फिर ट्रैवल करो, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा ट्रैवल शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और विद दिस पीकॉक आप बहुत अट्रैक्टिव फील करोगे। बहुत सारे लोग आपको यू विल बी वेरी ग्लोइंग, ऐसी एक एनर्जी आ रही है, बहुत ग्लो की एनर्जी आ रही है, बहुत अपने आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो मुझे लग रहा है दिसंबर के महीने में। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई कंसीव कर रहा है, कोई हैप्पी न्यूज़ विद रिगार्डिंग टू अ चाइल्ड, एक नई बिगिनिंग हो सकती है कहीं पे किसी ऐसी कोई एक हैप्पी न्यूज़ मुझे दिख रहा है। बच्चों की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो शायद आप बहुत क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हो इस दिसंबर के महीने में। शायद कोई हॉलीडे, छोटा सा हॉलीडे, या फिर अपने घर जा सकते हो। अगर आप अभी अपने घर से दूर रहते हो तो शायद आप अपने घर में जाओ, ऐसा हो सकता है। आई कैन सी दैट। और आप अपने आइडियाज़, आइडियोलॉजी सब बदल रहे हो, आप रीजनरेट हो रहे, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, नई बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, सम सॉर्ट ऑफ अ वे आप अपने लिमिटिंग बिलीव से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो दिसंबर के महीने में, और बहुत पावरफुल लग रहे हो। और साथ ही साथ मुझे बहुत सपोर्ट दिख रहा है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके फैमिली का, मुझे ऐसा भी लग रहा है। शायद आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आप कुछ करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे मुझे लग रहा है दिसंबर के महीने में। शायद आपको सपोर्ट नहीं मिला था, आपको रिकग्निशन नहीं मिला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट, वो रिकग्निशन बहुत सारे लोगों को मिलने जा रहा है दिसंबर के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपको बहुत खुश करेगा। एनीवेज, बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम दिख रहा है मुझे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, शायद फैमिली के साथ फ़ोटोग्राफ्स लेना, ऐसे कुछ जो फैमिली के प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं जो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो
एक फैमिली टाइम, फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियंस सब दिखाई दे रहा है। बहुत खुशी का टाइम भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है एक साथ, यू नो, और अपने अपने प्लान्स के बारे में बताना, यू नो, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जो हमें सपोर्ट करे। तो बहुत सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, तो ये इसमें से देखते हैं। और कार्ड्स से मैंने कार्ड्स पुल आउट कर लिए। तो पहला जो कार्ड है आपके लिए, ओके, बी कम्युनिटी। You are a powerful creator. Your work blesses everything you touch. Be open to receiving sweetness. You are the queen of abundance. Look, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेरे को लगा था ये, यू नो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सपोर्ट। तो शायद पास्ट में आपको सपोर्ट नहीं मिला था, आप कुछ कर रहे थे, आप अकेले कर रहे थे, लेकिन आपको वो सपोर्ट, जो सपोर्ट, यू नो, आपको मिलना चाहिए, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फाइनली वो सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को, यू नो, आप बहुत पॉजिटिव रहे थे। इवन तो चैलेंजिंग टाइम्स था, 2020 बहुत चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन इन चैलेंजिंग टाइम्स में भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे थे। इवन तो थिंग्स आपके लिए अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, फिर भी आपने बहुत फेथ रखा है, यूनिवर्स पे भरोसा किया है, इसीलिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और जो भी हार्ड वर्क आपने किया था उसका यू नो थोड़ा बहुत सक्सेस आप दिसंबर के महीने में देख सकते हो। बहुत सपोर्ट, यू नो, इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट हो सकता है कोई, तो या फिर अबंडेंस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, फैमिली लाइफ में बहुत खुशहाली हो सकती है। शायद अपने फैमिली के लिए बहुत टाइम दिया था, बहुत टाइम से आप, यू नो, हील कर रहे थे अपने आप को, आप एक हीलिंग जर्नी में थे। फाइनली आपने अपने बिहेवियर सबको बदला, आपने बहुत वर्क किया, अपने अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है, अपने करियर में आपने वर्क किया या फिर घर में, रिलेशनशिप में, जो भी है आपने बहुत वर्क किया है, आपने अपने ऊपर भी वर्क किया है। और अभी राइट नाउ आपने शायद वो रिकग्निशन, यू नो, लोग ने अपने को सपोर्ट शायद आपको उतना नहीं मिला था, लेकिन फाइनली मुझे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको मदद चाहिए तो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यू नो, ऐसे लोगों के साथ आप वाइब करने वाले जो आपके साथ वाइब कर सकते हैं, यू नो, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके आइडियोलॉजी से मैच करते हैं। शायद पास्ट में ऐसे लोग थे जो आपसे मैच नहीं करते, लेकिन फाइनली आप उन लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपसे मैच करते हैं, जो आपके आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, जो लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं, लेकिन अभी ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो, आप, यू नो, शायद आपके फैमिली मेम्बर्स से आप थोड़ा रिकनेक्टेड फील करो, यानी कि पास्ट में शायद जहाँ पे कनेक्शन चला गया था वो कनेक्शन वापस आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। यू नो, विद दिस माउंटेन्स आपने बहुत सारे चैलेंजेस ओवरकम कर लिए हैं, और चैलेंजेस हैं और ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन आप डर रहे नहीं हो अभी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आ गया है आप लोगों में, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। और देखिए, यूनिकॉर्न, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, यू आर द सोवेनियर ऑफ द सीन एंड द अनसीन वर्ल्ड्स, द मैजिक ऑफ लव सराउंड्स यू, ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्स यू, लिसन टू द स्पिरिट्स ऑफ लाइफ, अबंडन द डार्कनेस, गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड बिकम द लेजेंडरी। तो यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है विद दिस बी, यू नो, आप एक कम्युनिटी फॉर्म करने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया में हो या फिर इंस्टाग्राम में हो या फिर यूट्यूब में हो, मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी में और सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। दिसंबर के महीने में जो भी आप कर रहे हो, पहले शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला था, या नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फॉलोवर्स बढ़े, ऐसा भी हो सकता है दिसंबर के महीने में, यू नो, आपको और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऐसा भी हो सकता है। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और वो आपको आप यू नो, डरिए मत, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है तो वो जाके ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको लेना चाहिए तो ज़रूर लीजिए, पहले अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि हमेशा हमारा जब भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले हमें क्या लगता है, यू नो, बहुत अच्छा फील होता है, या फिर हाँ ये अच्छा है, यू नो, हमें उतना अच्छा, हमारे बॉडी हमें अगर अच्छा रिएक्शन नहीं देती है तो शायद वो हमारे लिए है, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा, यू नो, अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए जब भी आप एक डिसीजन लो, क्योंकि आप यहाँ पे, मैंने जैसे बोला ना, यहाँ पे कम्युनिटी क्यों, यू नो, आप एक हायर लेवल पे पहुंचने वाले हो। अगर आपने वर्क किया, आप भी अब सक्सेस नहीं देख रहे हो, तो दिसंबर के महीने में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत सक्सेस आप देखोगे, थोड़ा, यू नो, द स्टार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है रीप करने वाले, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मुझे लग रहा है 2020 में आपने बहुत वर्क किया है, यू बीन वर्किंग, क्योंकि बी ना बहुत वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्किंग बीज होते हैं, एनिमल्स, राइट। और एक साथ साथ आपको अपने इंट्यूशन पे, यू नो, विद दिस यूनिकॉर्न आई फील कि आपको अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करना चाहिए। इंट्यूशन के बेस में
आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। और रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर लेते हो, उससे रिलैक्स नहीं कर पाते, इसलिए शायद आपका माइंड बहुत ओवरथिंक करने लगता है और तब हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करो या फिर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ओवरकम कर रहे हो और किसी आउटकम के बारे में इतना सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, तो आपको उस आउटकम से डिटैच करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए और एक दो दिन गैप ले लीजिए, एक दो दिन रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर से काम रिज्यूम कीजिए, ठीक है। अगर आप, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत टाइम अकेले थे आप लोग, लेकिन अभी फाइनली आप लोगों से घुल मिल रहे हो, फाइनली आप रियूनियन कर रहे हो, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है आप लोगों के लिए, यानी कि एक गेट टुगेदर जैसे, या फिर फ्रेंड्स से गेट टुगेदर। फाइनली यू आर लाइक मीटिंग अदर पीपल। और आपने बहुत, अगर आप बच्चे हैं वो पढ़ रहे हो, आप स्टडीज आपने बहुत वर्क किया है, राइट। अभी थोड़ा बहुत टाइम मज़े करने का भी है, मुझे लग रहा है दिसंबर के महीने में आप थोड़ा बहुत मज़े भी करोगे, लेकिन जब आप मज़े करोगे तब आपकी एनर्जी भी लाइट हो जाएगी, वो स्ट्रेस जाने वाला है और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली। विद दिस बटरफ्लाइज, देखिए आप एक कोकून में थे, आप एक जगह पे फंसा फील कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपको वो फ्रीडम भी मिल रही है मुझे लग रहा है, लेकिन आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड, यस, टू द सी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ पढ़ाई रिलेटेड भी हो सकता है। इवन तो आप अगर अपने करियर में हो तो आप अपने करियर एडवांसमेंट के लिए कुछ कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, तो जस्ट गो विद द फ्लो। आपने बहुत काम किया है, अभी राइट नाउ आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। फ्यूचर के बारे में बस प्लान कीजिए, फ्यूचर के बारे में विजुलाइज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करना। और विद 7 नंबर मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी वर्क कर रहे थे, आप रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको ही पता है कि आपको पता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप खुद बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि कभी कभी आप जैसे सोचते हो वैसे आउटकम नहीं होता है। तो डरिए मत, भगवान सब कुछ करेक्ट टाइमिंग पे ही देंगे। जब आप रिसीव करोगे वो परफेक्ट टाइमिंग होगा। टाइम एक इल्यूजन है बोलते हैं, तो टाइम के बारे में इतना चिंता मत कीजिए। कभी कभी सेटबैक्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन यू नो व्हाट, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, आप ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ सकते हो। तो याद रखिए, हमारे पास एक चॉइस होता है। जब एक चैलेंजिंग पीरियड होता है, या तो हम गिव अप करके पीछे बैठ सकते हैं, या फिर हम और स्ट्रांगली आगे खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। तो आपको जब भी सेटबैक्स आते हैं तो और स्ट्रांगली खड़े होना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यही मुझे लग रहा है दिसंबर के महीने में आपको ओवरऑल थीम होगा। और मुझे लग रहा है बहुत हैप्पी टाइम्स भी होंगे, जहाँ पे आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, डांस। और डांस कीजिए, पता नहीं मुझे वो डांस की आ रही है, डांस कीजिए, अपने सोल के साथ मिलिए और बहुत म्यूज़िक सुनिए और बहुत अच्छा फील कीजिए। या फिर अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डांस करना पसंद करते हैं, उनके साथ डांस कीजिए, चिल कीजिए। वैसी एक एनर्जी भी है, बहुत लाइट एनर्जी है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है और उसको यूज़ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग बस पढ़ाई करते जा रहे हैं, उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अपनी नॉलेज को भी यूज़ कीजिए, आप सही जा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो एरो है, आप लोग सही पाते, कभी भी बात गलत नहीं होता। चैलेंजेस आते हैं तब हमें लगता है कि हम क्या सही जा रहे हैं, क्या नहीं सही जा रहे हैं, लेकिन यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ओके, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जैसे ये औरत है, ये औरत बुक में पढ़ रही है, शी इज़ नॉट स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, वो अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर रही है पढ़ाई करके। जो वो अपने फ्यूचर में, ये जो पढ़ाई आप करोगे अभी राइट नाउ, वो आपके फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। इट्स नॉट मनी, हमारा नॉलेज हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आई सी दैट यू डूइंग दैट, यू लर्निंग। और देखिए लास्ट कार्ड जो आया है सेरेंडिपिटी, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड हो गया विद दिस ग्रीन कलर। अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, जिसके लिए भी आप वर्क करें। तो अगर आपने बहुत लर्निंग की है तो वो आप अप्लाई करोगे तो यस यू विल, ये जो भी लर्निंग होता है वो सब हमें फ्यूचर में मदद करता है। वो इनर लर्निंग हो या फिर आउटर लर्निंग हो, जो भी हो, आपने बहुत मेहनत की है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक कम्युनिटी फॉर्म करोगे, मुझे एक ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहने वाले हो जहाँ पे एवरीवन सपोर्ट्स ईच अदर, बहुत सपोर्ट दिख रहा है और बहुत आप हैप्पी फील करने वाले हैं। इमोशनली भी बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद दिस 9 अगेन, अभी हम सैजिटेरियस में जा रहे हैं, तो यस वो 9th हाउस एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत रिसर्च कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए दिसंबर के महीने में। एंड आप फ्लाइंग हाई, मुझे वो ग्रीन कलर, ग्रीन वाइब, नेचर के साथ भी कनेक्ट कीजिए। एंड हो सके तो एक पिकनिक अरेंज कीजिए, हैव फन, वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल आपका दिसंबर के महीना आप थोड़ा बहुत सक्सेस देखोगे, थोड़ा छोटा सक्सेस आप देखने वाले हो, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए।
कभी कभी हमें सक्सेस देखने से भी हाँ इतना तो मैंने अचीव नहीं किया, ऐसा मत सोचिए। जो भी आप अचीव करोगे उस पर खुश रहिए, उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए और भगवान को वो थैंक्स दीजिए। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो आप जो काम कर रहे हो करते जाओ, रुकिए मत। चैलेंजेस हो भी तो आप नहीं रुकने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत करेजियस पीपल हो, तो यू नॉट गोइंग स्टॉप। वो स्वीट अबंडेंस होता है ना, वो जो हनी बीज क्या बनाते हैं, मधुमक्खी का छत्ता बना के उसमें से हमें हनी मिलता है। तो आपने भी बहुत वर्क किया उसके लिए, वो एम्पायर खड़ा करने के लिए, वो कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए। और अभी क्या है, आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और साथ ही साथ आप वो अबंडेंस अपने लिए बना सकते हो। तो मनी वाइज भी मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है। अगर आप अपने करियर में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट देख सकते हो, शायद कोई बोनस भी मिले, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो समथिंग विद फैमिली ऑल्सो, वेरी वेरी हैप्पी टाइम्स मुझे दिख रहा है। तो दिसंबर के महीने तो इतना ही आप लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस। हेलो मेरे ग्रुप नंबर 2, अगर आपने गणेश भगवान को चुना तो आपके लिए दिसंबर का महीने के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ रहे हो। आप हीलिंग स्टेज में थे, आप फाइनली हील हो रहे हो। बहुत सारे आप अपने लाइफ से मूव फॉरवर्ड करने वाले हो। ऐसे लोगों को आप छोड़ने वाले हो जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। तो दिसंबर के महीने में आप बहुत ही एम्पावर्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि यस कि दूसरे लोगों के आइडियाज़, ओपिनियंस आपको मैटर नहीं करते हैं। अगर दूसरे लोगों का आप समझ रहे हो कि दूसरे लोगों को एक एक अप्रोच होता है। आप किसी को जज नहीं करने वाले। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपको एक डिफरेंट व्यू है लाइफ की तरफ। आप पहले जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोचने वाले हो। आपने बहुत वर्क किया स्पिरिचुअलिटी में और नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। बहुत सारे क्लैरिटी, बहुत सारे कभी कभी आहा मोमेंट्स बोलते हैं ना, वो सब आपको दिसंबर के महीने में मुझे दिख रहा है। ठीक है, और पता नहीं बहुत प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। वो दिस वाइट लाइट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। तो आपको अपने प्रोटेक्शन के बारे में उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, बहुत नेगेटिविटी में जा रहे हो, तब जस्ट गणेश भगवान को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे दिसंबर के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी दुविधा आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, उसमें सब मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है आप लोगों को दिसंबर के महीने में। और यस, आपने पास्ट को छोड़ दिया। बहुत लोगों ने पास्ट को छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट, आप अभी अपने पास्ट के बारे में सोचते नहीं कि क्या सही जा सकता था, क्या गलत किया, ये सब आप अभी नहीं सोच रहे हो। आपने रिव्यू कर लिया, आप अपने आपने अपना अपने बहुत टाइम से आप, मुझे लग रहा है अपने पास्ट में खेल रहे थे, लेकिन फाइनली आपने वो पास्ट को छोड़ दिया है, उन लोगों को छोड़ दिया है जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। फाइनली आपने एक क्लेंजिंग जैसे कर लिया, आप प्यूरिफाई हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है वो वाइट लाइट के साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने पास्ट में यानी चाइल्डहुड में जो भी प्रॉब्लम्स थे, सबकॉन्शियसली जो सबकॉन्शियस आपके अंतर मन थे, उसमें आपने बहुत प्रोग्रेस बनाया है। आप, मुझे वही लग रहा है आप हील हो रहे हो और वो हीलिंग की स्टेज मुझे लग रहा है वो हीलिंग कंटिन्यू होने वाली है दिसंबर के महीने में, और आप और आगे बढ़ने वाले अपने स्पिरिचुअलिटी में भी, मुझे लग रहा है। तो या और क्या, फ्रूट्स खाइए, लड्डू खाइए, शायद आप लड्डू खाओगे या फिर आप स्वीट्स खाओगे, शायद केक खाओगे दिसंबर के महीने में। शायद किसी का बर्थडे है यहाँ पे दिसंबर के महीने में, तो आप शायद वो भी खाओगे, लड्डू वड्डू खाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, स्वीट्स खाओगे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही स्वीटनेस मिलने वाली है, बहुत स्वीट होने वाला है आपका दिसंबर, ऐसा भी लग रहा है। और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होने वाले हो, मुझे ये भी लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ठीक है, देन लेट्स सी। ओके, जिराफ, विजनरी, rise above earthly matters, glide through life with grace, you are able to see the right path, stand tall in your self worth and love with a big heart। तो मैंने जैसे बोला था, आप ना आप बहुत बड़ा देख सकते हो। जिराफ का नेक बहुत बड़ा होता है, राइट। तो उनका व्यू भी बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही आपका व्यू भी, ये स्पिरिचुअलिटी के कारण आपको समझ आ रहा है कि क्यों चीज़ें पास्ट में हुई थी, उसका एक रीज़न था, वो एक लेसन आपको सिखा के गया है। तो आपका वो चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया दुनिया की तरफ चेंज हो रहा है। तो जो लोग भी गलत कर रहे हैं, उनको, आपको पता चल रहा है कि उनको पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको वो समझ आ रहा है। तो वो सब उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है नहीं, वो आपको समझ आ रहा है। वो उनकी एनर्जी, अगर कोई आपसे कुछ बुरा कहता है तो अभी आप लेते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है वो उनकी एनर्जी, वो आपकी है ही नहीं, तो आपको वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो फाइनली आप शायद ऐसे इंसान थे जो दूसरों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी ले लेते। अगर दूसरे लोग कुछ आपको कहते थे, आपको बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन फाइनली आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इतना वर्क किया है कि आप दूसरे लोगों
दूसरे लोग अगर ऐसा कुछ कहते हैं, आपको जजमेंट देते हैं या फिर कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको वो परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सही जा रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको पता है, इसलिए आप वो नहीं ले रहे हो। तो वो जो भी है उनकी एनर्जीज़ है, आपको पता चल रहा है कि वो उनकी एनर्जीज़ है, तो मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने पाथ में जा रहे हो। तो आपका विजन बहुत बड़ा हो रहा है, आप जो देखते हो वो बहुत बड़ा हो रहा है। आपको पता है कि आप सही जा रहे हो, और जो भी लोग गलत कह रहे हैं वो उनका नज़रिया है, वो आपका नज़रिया नहीं है। और आपको पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप बहुत प्यार से मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ही काइंडनेस है, बहुत रिस्पेक्ट है दूसरे लोगों के लिए। आप किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अगर कोई आपको गलत बोले तो आप अपना स्टैंड लो। आप ऐसा भी होगा जब कोई गलत बोले तो आप अपना स्टैंड भी लोगे। तो ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, और दूसरे लोगों के ओपिनियंस आपको भी मैटर नहीं करने वाले। तो दिसंबर के महीने में आप बहुत ही एम्पावर्ड भी फील करोगे, बहुत प्रोटेक्ट। देखिए मैसेंजर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को ट्रस्ट करने वाले हो, आप अपने डिवाइन के साथ बहुत ही कनेक्टेड होगे दिसंबर के महीने में। मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप बहुत ही कनेक्टेड हो, तो ये कनेक्शन और बढ़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने वाले हो दिसंबर के महीने में। अगर आपको कोई चैलेंजेस फील होता है, अगर आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते तो मुझे लग रहा है कि आपके ऑब्स्टिकल्स सब जाएंगे। लेकिन इवन तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको इतना ही करना है कि आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, अपने गणेश भगवान से कनेक्ट करना है। आपको खुद आपके आंसर्स आपको मिलेंगे। आपको दूसरे लोगों को डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही सब कुछ हासिल कर सकते हो, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि इतना देखिए, स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस, ओपन योर ग्रेटर विजन। देखिए आपका विजन आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाला है। मैं जैसे बोला था आहा मोमेंट्स, ओ ऐसा है इसीलिए ऐसा हुआ, वो जो होता है ना पास्ट का कोई एक चीज़ आपके सरफेस करेगा एक टाइम में, और को समझ आएगा कि वो हुआ क्यों था, और आप उससे आपको पता चलेगा कि इसीलिए हुआ था, और आप बहुत अच्छा फील करोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपना पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ने वाले हो। आपको समझ आ रहा है कि सब कुछ एक रीज़न के लिए हुआ था। अगर एक चीज़ आपको पास्ट में नहीं मिली थी, वो एक रीज़न था, क्योंकि उससे भी ब्यूटीफुल आपको कुछ मिलना था फ्यूचर में, इसीलिए वो आपको नहीं मिला था। तो वो आप बहुत पीस में जा रहे हो, बहुत जॉय में जा रहे हो, बहुत फ्रीडम फील करोगे। आप आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड फीलिंग्स थी वो सब निकलने वाली है। वो सब आपने मुझे लग रहा है बहुत महीने से आप उसके लिए वर्क कर रहे थे, और आप फाइनली वो सब रिलीज़ करके हीलिंग के लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हो, ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। एनीवेज, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, यू आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ आने की प्रोटेक्शन प्रेयर सब बोलिए, अपने आप को वाइट लाइट एनर्जी से रखिए। मुझे लग रहा है आपका ऑरा भी वाइट है, आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इंसान बन जाओगे, और पीसफुल आप ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप बहुत पीसफुल बन रहे हो अंदर से, और पीस आ रहा है आपके अंदर। दूसरे लोगों के ओपिनियंस आपको मैटर ही नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या है आपका पर्पस यहाँ पे। आप बहुत ही क्लियर हो, आपको बहुत क्लैरिटी है। तो कोई और किसी और का सेल्फ डाउट कोई और अगर आपके ऊपर सेल्फ डाउट देने की कोशिश कर रहा है तो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको फाइनली आपने अपना पावर को रिकग्नाइज़ कर लिया। आपको पता है आप यहाँ पे क्यों हो, आपका पर्पस क्या है आपको पता है। तो यस, कोई भी आपके अंदर वो डाउट, वो नेगेटिविटी नहीं डाल सकता। बस हाँ, आप ही हो वो डाल सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आपने बहुत वर्क किया, आप नहीं डालने वाले हो। तो या आप सिर्फ स्पिरिट से कनेक्ट करने वाले हो, और आपको सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। बहुत ही विजन क्लियर हो रहा है, जो भी धुंधला सा था, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, सब में बहुत क्लियर विजन होने वाला है। तो इसीलिए आप आराम से डिसीजंस ले पाओगे अपने हित में, और वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है दिसंबर के महीने में। तो फोकस ऑन प्रायोरिटीज एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेट योरसेल्फ असेंड टू न्यू हाइट्स। यस, यू आर गोइंग टू असेंड टू न्यू हाइट्स। तो जो मैंने कहा था वही है वहाँ पे। लेट्स सी, या फॉर्क इन द रोड। देखिए आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे, तो फॉर्क इन द रोड, जहाँ पे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है आपको पता नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और आप सही जाने वाले हो। तो ये जो फॉर्क इन द रोड है, मुझे लग रहा है पास्ट मंथ्स में अगर आपको था, तो ये दिसंबर के महीने में क्लियर होने वाला है। आप डिसीजन करेक्टली लोगे, क्योंकि आपका विजन दिसंबर के महीने में क्लियर होगा। गणेश भगवान आपको क्लियर विजन दे रहे हैं, क्लियर कट आइडियाज़ दे रहे हैं। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको क्लियरली मिलेंगे। जो आपको करना है आपको पता है, जो भी आपको करना है आपको पता है। देखिए, टू बी फेयर, तो यस, अगर पास्ट में ऐसा हुआ था, ये तो देखिए अव्वल आया है, तो यस आपको पता है अव्वल रात में भी देख सकता है, ट्रुथ देख सकता है, डिसेप्शन देख सकता है। तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है दिसंबर के महीने में। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और उसके हिसाब से जाइए। तो आप बहुत ही आपको सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है, और किसी की बात नहीं सुननी। आपको किसी के ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होने वाले हो दिसंबर के महीने में।
आप ऑलरेडी हो, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे। तो ये ओवल टॉटम है ना, स्पिरिट एनिमल शायद आपका ओवल हो सकता है, मुझे ये लग रहा है। तो आपको क्लैरिटी मुझे वही लग रहा है, आपको बहुत क्लियर कट आइडियाज़ मिलने वाले हैं। क्लियरली आपको पता होगा कि आपको क्या करना है आगे। तो कोई आपके विजन में आप अनक्लियर नहीं होने वाले, यू विल बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको यस आप मुझे ये करना है, मुझे ये पता है, आप बहुत ही स्ट्रांगली उस पर बिलीव करोगे और आगे जाने वाले हैं, ठीक है। और थोड़े लोगों को अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा लगा था कि आपने बहुत वर्क किया था किसी चीज़ के लिए और आपको उसका सक्सेस नहीं मिला था, तो मुझे लग रहा है उसमें भी टू बी फेयर होने वाला है। तो भगवान वो जो मुझे लग रहा है आपका कर्मा, अब आपका जो कर्मा है वो बहुत बैलेंस्ड होने वाला है। और जो भी आपने गुड कर्मा दिया था जो जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, तो वही जो आपने किया है वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा, मुझे ये लग रहा है दिसंबर के महीने में। तो यस आपने बहुत, मुझे यहाँ पे आपका गुड कर्मा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो या वो जो क्लाउड्स है, वो जो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस थे, वो जो अनक्लियर विजन था, वो सब हटते हुए क्लियर विजन की तरफ जा रहे हो। तो शायद अगर आप नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सा फील हुआ था, वो कन्फ्यूजन सब हटते हुए दिखाई दे रहा है। वो ऑब्स्टिकल्स जो भी थे आपके पाथ में वो सब हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्लियर कट आइडिया मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, कैसे जाना है, और आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड फील होगी। मुझे लग रहा है वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी भी आ रहा है, वो भी बैलेंस होने वाला है आपके लाइफ में। बहुत ही बैलेंस दिख रहा है, आप अंदर से बाहर से सब बहुत बैलेंस्ड फील करोगे। आपको आपका नज़रिया आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको क्या करना है आपको पता है, आप उसकी तरफ जाने वाले हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। वो है सबसे बड़ा गुण आपका, मुझे लग रहा है आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो दैट इज़ द थिंग आई एम सीइंग फॉर यू फॉर दिस दिसंबर मंथ। ओके, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये फ़ोटो चुना है तो मुझे लग रहा है जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग। तो यूनिवर्स दिसंबर के महीने में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी यूनिवर्स अलाइन हो रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप वो एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप शायद यूनिवर्स पे इतना भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि पास्ट के कारण आपका फेथ थोड़ा बहुत डगमगा चुका है। यूनिवर्स आपको चीज़ें देना चाहती है, लेकिन आप ही अपने रास्ते पे एक रुकावट बन रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि शायद आप ही हो आपके रास्ते का रुकावट। आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपको पता है बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, बहुत वाइज पीपल हो, लेकिन कहीं कहीं आप कभी कभी भटक जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हो, लेकिन चीज़ें वैसे होती नहीं हैं, तो आपका फेथ भी डगमगाने लग जाता है, आप भी बिलीव नहीं करते हो। तो यहाँ पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको दिसंबर के महीने में। आपका बिलीव कभी आपने बिलीव कर लिया, कभी आपने बिलीव नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। तो यही डिवाइन बोलना चाहते हैं, बिलीव कीजिए आप कि आप जो भी अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो आप हासिल करोगे, और उस पर काबू रखिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग कब होगा वो टाइम के प्रति बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो। नहीं, यहाँ पे टाइम के बारे में नहीं चिंता करना है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, आपको सिर्फ आप जो करते हो, आप जो करना चाहते हो वो कीजिए, उस पर वर्क डालिए और टाइम के बारे में सोचना बंद कीजिए। तो ये कब होगा वो एक जो है उसको हटाइए और वर्क कीजिए जिस चीज़ पे आपको वर्क करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है आप टाइम के बारे में इतना ये कब होगा उस आउटकम के बारे में इतना सोच रहे हो, क्योंकि इसके कारण आप उसके पीछे भाग रहे हो और वो आपसे और भाग रहा है और टाइम लेगा। जितना आप उसके बारे में स्ट्रेस करोगे, ओवरथिंक करोगे, वो उतना आपसे भागेगा, ये बोलना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ आराम से क्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। तो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके थॉट्स इतने पावरफुल है। तो इसीलिए अगर आप नेगेटिव पैटर्न में जाते हो तो टाइम लेगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने के भी चांसेस हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन अवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपका नेगेटिव पैटर्न बहुत स्ट्रांगली तो नहीं चल रहा है, इसीलिए कभी कुछ चीज़ें आप बहुत होपफुल हो जाते हैं, फिर आपको नहीं मिलता है, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते, बहुत ओवर थिंकिंग तो नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील तो नहीं करते। तो यानी कि एक बात याद रखें कि
जो भी होगा, जो भी मिलेगा वो एक करेक्ट टाइमिंग में मिलेगा जब आप रेडी होंगे। अगर वो नहीं मिला तो शायद उससे अच्छा आपको मिलने के लिए है, या फिर भगवान चाहते हैं कि आप उसमें कुछ लेसन सीखें और उसके बाद ही वो आपको मिले। तो ये बात याद रखिए और बिलीव कीजिए और अपने वर्क पे जाइए, गिव अप मत कीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है इतने पावरफुल होने के बावजूद भी, आपके पास इतना पावर है, आपके पास इतना विजडम है होने के बावजूद भी कभी कभी आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो। पता नहीं ये मैसेज मुझे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रेवन शामन। शामन इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। तो आप बहुत पावरफुल पीपल हो, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन, जैसे मैंने बोला था आप पावरफुल मैनिफेस्टर्स। वी कैन सी, यानी इस कार्ड में देखिए यूनिवर्स, फुल आप यूनिवर्स के साथ आराम से क्रिएट कर सकते हो। और वो मैजिशियन कार्ड है ना, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बस आपको अभी अपने आप पे पूरा फेथ रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है। वहीं पे आपका टेस्टिंग चल रहा है मुझे लग रहा है, आपके फेथ पर। ठीक है, तो यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन, यूज़ योर गिफ्ट्स फॉर गुड, देयर इज़ पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स, कनेक्ट विद द एलिमेंटल स्पिरिट्स एंड ग्लाइड थ्रू द वॉइड, क्लेम योर प्लेस एज कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज। तो यस, देखिए आपको बहुत सारे सीक्रेट्स आपको रिवील हो रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है, बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यही मिल रहा है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हो, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, यू नो, वो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो। वो डाउट जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे प्योर एक्शन, सिर्फ यू नो अपने गिफ्ट्स अच्छे के लिए यूज़ कीजिए। वो ग्रीड, वो कुछ भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए, पैसों के बारे में इतना मत सोचिए। जो आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो सिर्फ उसमें फोकस कीजिए और एक्शन दीजिए। यहाँ पे वो प्योर एक्शन जब आप करोगे, और ये भी सोचिए कि आप दूसरे लोगों को कैसे मदद कर सकते हो। सिर्फ अपने गुण के बारे में मत सोचिए, अपने एडवांटेज के बारे में सिर्फ मत सोचिए, दूसरे लोगों को आपके विजडम से आप कैसे हेल्प कर सकते हो वो भी सोचिए, ठीक है। और जब आप उस पर बिलीव करोगे और प्योर एक्शन, यू नो, कुछ भी मन में कोई ग्रीडीनेस, कोई सेल्फिशनेस, कोई जेलसीनेस के बिना आप उस पर वर्क करोगे, यू विल क्रिएट सो मच। आपके यू नो, आई ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत ही पावरफुल पीपल हो, बिकॉज विद दिस रेवन शैमन के कार्ड से आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। लेकिन आपको जो भी गिफ्ट है आपको उसका उपयोग वाइसली करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो फेथ बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के पास इतना पावर है वो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लोगों के वर्ड्स पे, नेगेटिविटी पे जाके अपना वर्थ नहीं देख रहे। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट भी करना है, अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करना है कम्प्लीटली, और बिलीव करना है कि आपके पास पावर है। तो ये रीडिंग आपके यहाँ पे, ये रीडिंग ये बता रहा है कि आप दिसंबर के महीने में आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए। आप कुछ भी अपने लाइफ जैसे आप चाहते हो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो, और वो विजडम के साथ। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है आपका इतना विजडम है कि आप दूसरे लोगों की भी मदद करते हो। आपका जो इंटरनल गाइडेंस है, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन के थ्रू, तो उसका उपयोग अच्छी तरह से कीजिए। ये आपका एक गिफ्ट है, ठीक है। और now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen senses will lead you to success. देखो, your quick wit and keen senses, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा है, आपको पता है कि आपके लिए क्या करेक्ट है, क्या है। तो उसके हिसाब से वो आप जाओगे तो आपके लाइफ में आप बहुत सक्सेस देखोगे। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं इतना डाउट क्यों दिख रहा है, बहुत सेल्फ डाउट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ, यू नो, इवन तो आप बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करते हो, लेकिन उतना ही कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। तो वो हटिए और वो भरोसा मेंटेन करते जाइए। देखिए यहाँ पे फिर से थिंक करिए, वही मैं बोल रही थी, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है आप लोगों की। तो मुझे लग रहा है ये शायद आपका करंट एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जो भी करते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, और वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ इस ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हो, उस वेब ऑफ थिंकिंग में पड़ जाते हो, वहीं पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन को हटाइए अपने लाइफ से। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, जो भी हो, उस पर फोकस बनाए रखिए। प्योर एक्शन, यू नो, प्योरिटी के साथ। कोई
सिर्फ आपको सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। और डिवाइन आपको बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, तो उसको सुनिए, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, भगवान पे कम्प्लीटली सरेंडर कर लीजिए। मुझे ये लग रहा है आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, भगवान को दे दीजिए, ठीक है, वही है। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पीस, यहाँ पे देखिए आप विद दिसंबर में मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही समझ रहे हो, तो ये रीडिंग आपको और पीस देगी। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने में भी आपको बहुत पीस मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे आपकी लाइफ बहुत स्टेबल ही दिख रही है। बस आपके कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आउटकम के बारे में सोचते हो, तो आपको उससे डी अटैच करने की ज़रूरत है दिसंबर के महीने में, मुझे ये भी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई तो हेल्प भी है, सोलमेट यहाँ देखिए। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट पता है क्या कर रहा है, चाबी कर रही है। तो यहाँ पे आपके अंदर आपका गाइडेंस इतना अच्छा है कि सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सारे सोल्यूशंस आपके अंदर ही हैं, ठीक है। आपको किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर्स देखिए 3 4 5 5, अगेन यू हैव 5 चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग अपने पोटेंशियल पे आए ही नहीं हैं, तो दिसंबर के महीने में शायद आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करोगे, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है कि आपकी इस ओवर थिंकिंग के कारण आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो याद रखिए कि इट्स टाइम कि आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं, क्या आप वो सुन रहे हो, क्या आप वो देख रहे हो, क्या आप उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्या ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना के रखिए। अगर आप कर रहे हो तो डाउट मत कीजिए अपने आप को, भगवान पे डाउट मत कीजिए। और यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। शायद एक इंसान के साथ आप मिले और आप कनेक्ट करें दिसंबर के महीने में, वो भी पॉसिबल है। शायद अगर आप सिंगल हो तो शायद आप किसी इंसान के साथ कनेक्ट करें जो आपके साथ वाइब करता है। शायद कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। लव भी दिख रहा है मुझे थोड़े लोगों के लिए, या फिर एक फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने दिल की बातें कह सकते हो, या फिर ऐसा एक सोल ट्राइब जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल बातें कर सकते हो। ऐसे कोई फ्रेंड जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी मुझे दिख रहा है दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो कोई मंत्र सुने और सिर्फ आपको जो हासिल करना है, आपका जो पाथ है उस पर फोकस रखें, और वो भी विथ प्योरिटी के साथ। ये ऐसा मत सोचिए कि ये कोई कंपटीशन है, कि आपको कोई रेस है, आपको आगे बढ़ना है। डोंट थिंक लाइक दैट। वो सब हटाइए, आउटकम के बारे में सोचिए मत, क्योंकि जब आप वो छोड़ोगे, जब आप उससे पीछा छोड़ोगे तब भी वो आपको मिलेगा। जब आप उसके पीछे भागोगे तो शायद वो भी आपसे भाग जाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यस, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, आप जो चाहते हो, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, मैं ये ज़रूर कहूँगी विद द शैमन कार्ड। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया था, और बस आपको सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 3 लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस।